दोस्तों, आपका दोस्त आमिर सोलंसारी आ गया है आज एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके जो कि एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर है बैरी सील की, जो कि पेशे से एक बेहतरीन पायलट होता है पर आगे चलकर वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में CIA के लिए काम करने लगता है। पर देखते ही देखते वो एक ड्रग स्मगलर बन जाता है। इस फिल्म का नाम है अमेरिकन मैड, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है टॉम क्रूज ने। इस फिल्म का बजट था 15 से 16 मिलियन US$ और इस मूवी ने कमाए थे 135 मिलियन US$। इस फिल्म को रेटिंग मिले हैं 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पैसेंजर वाले प्लेन को उड़ाते दो पायलट से, जो प्लेन को अमेरिका लुजियाना ले जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यह कहानी 1978 से शुरू हो रही है। फिर हमें पता चलता है कि बैरी सील, जो कि एक कमर्शियल पायलट होता है, वो TWA एयरलाइन के लिए प्लेन उड़ाता है। पर कभी कभी वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए सिगार की स्मगलिंग भी करता है अपने प्लेन के जरिए। वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता है। फिर एक दिन जब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके चिल कर रहा होता है, वहाँ एक CIA के लिए काम करने वाला ऑफिसर सेफर भी मौजूद होता है, जो बैरी के स्मगलिंग सिगार को पकड़ लेता है और उसे अपने लिए काम करने को कहता है। बदले में वो उसे खूब सारा पैसा, घर, जमीन और एक प्राइवेट प्लेन भी देने का वादा करता है और बैरी इसके लिए तैयार हो जाता है। दरअसल वो समय कोल्ड वार का समय होता है, जब अमेरिका में कई देश के लोग हमला करने की फिराक में थे और वो CIA एजेंट सेफर बैरी सील को अपने प्लेन के सीक्रेट कैमरे से उन घुसपैठियों के अड्डों की तस्वीर लाने का काम सौंपता है। बैरी जानता है ये काम किसी खतरे से खाली नहीं है, पर वो ज्यादा पैसों के लिए ये काम करने को तैयार हो जाता है। बैरी अपनी पत्नी लूसी सील को भी अपने TWA एयरलाइन की जॉब छोड़ने के बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताता है, बल्कि उसे बताता है कि उसने एक नया बिजनेस शुरू किया है जो उन्हें आगे चलकर माला माल कर देगा और हम अच्छे से रह सकेंगे। उसके अगले सीन में बैरी TWA एयरलाइन के प्लेन चेकअप के दौरान उसमें से निकल लेता है और यहाँ वो ये नौकरी को बाय बाय कर देता है। इसके अगले सीन में बैरी अपने CIA वाले काम में लग जाता है। वो अपने प्राइवेट प्लेन से जगह जगह जाकर आतंकवादियों के अड्डे के फोटो लाता है और सेफर को देता है, पर उसके इस काम की खबर वो अपनी पत्नी को लगने नहीं देता है। वहीं CIA वाले बैरी के काम से काफी खुश थे, जिसके चलते उन्होंने बैरी को और भी ज्यादा पैसों वाला काम सौंपा, जिसमें कि उसे एक खुफिया जानकारी को पनामा के एक कर्नल नोरिएगा से लाना होता था, जो पैसे लेकर ये जानकारी बागियों को बेचता था। बैरी ये काम इसी तरह करता रहा, पर एक बार जब बैरी अपना काम करके कोलंबिया में रुका अपने प्लेन में फ्यूल डलवाने के लिए, तो वहाँ पाब्लो के आदमी उसे उठा लेते हैं और पाब्लो के पास लेकर जाते हैं। वहीं पर पाब्लो बैरी को ऑफर देता है कि उसे अपना माल मायामी में बेचने के लिए काफी दिक्कतें आ रही है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए अपने प्लेन से कोकेन एक्सपोर्ट का काम करो और हर एक किलो कोकेन के बदले तुम्हें $2000 मिलेंगे। बैरी इतने पैसे सुनकर उनकी बात मान जाता है और डिलीवरी करना शुरू कर देता है, पर वो बिना मायामी में प्लेन लैंड किए और लो लेवल में फ्लाई करके उन पैकेट्स को वहां मौजूद पाब्लो के आदमियों के सामने हवा में फेंक देता है। इससे उसका डिलीवरी का काम भी पूरा हो जाता है और वो खतरे से भी बाहर होता है। उसके अगले दिन जब बैरी अपने पैसों को लेने पाब्लो के अड्डे पर पहुंचता है, तो वहां पर पुलिस का छापा पड़ता है और वो पाब्लो के आदमियों के साथ गिरफ्तार हो जाता है। उसी दौरान DEO, जो कि एक सीक्रेट पुलिस एजेंसी होती है, उसे बैरी पर शक हो जाता है और उसके घर पर रेड भी पड़ने वाली होती है और यह इंफॉर्मेशन उसे सेफर देता है और वो रातों रात बैरी और उसके फैमिली को लुजियाना से कहीं दूर जाने को कहता है और इसमें सेफर बैरी की हेल्प करता है और वो मीना नाम की एक छोटी सी जगह में उसके जाने का इंतजाम करवा देता है। बैरी अपने घर जाता है। उसकी पत्नी बैरी की यह हालत देखकर चौंक जाती है, पर बैरी उसे अपना सामान जल्दी पैक करने को बोलता है और वो सभी अपना पैकिंग करना शुरू कर देते हैं और लुजियाना से निकल जाते हैं मीना जाने के लिए। मीना पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उनके जरूरत के हिसाब से सारे सामान वहां नहीं होते
हैं तभी वहाँ पर सेफर आ जाता है और बैरी फिर उसके साथ मीना के हवाई अड्डे पर चले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सेफर उसे बताता है कि यहाँ से जितनी दूर तुम देख रहे हो वो सब तुम्हारा, वो हवाई अड्डा सब कुछ। तभी सेफर बैरी को बंदूक स्मगलिंग का काम सौंपता है। पहले तो बैरी इस काम को करने में थोड़ा हिचकिचाता है, पर जेल जाने का नाम सुनकर वो ये काम करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद बैरी अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी बीवी उसके झूठ की वजह से काफी नाराज होती है और उस घर पर उसके जरूरत के हिसाब से चीजें नहीं होती है। तभी बैरी पैसों से भरे बैग से उन जगहों पर नोटों के गड्डी को फेंकता है और कहता है यह है फ्रीज, यह है वॉशिंग मशीन। बैरी की हाथों में वो नोटों का बैग उसकी पत्नी देखकर हैरान हो जाती है और उसी समय बैरी उसे बताता है कि अब मैं CIA के लिए काम करता हूँ। इसके बाद बैरी सील निकारागुआ में जाकर AK-47 गन कॉन्ट्रास को सप्लाई करता है, पर वहाँ उसकी मुलाकात होती है उसके पुराने दोस्तों से जो पाब्लो के आदमी होते हैं, जो एक बार फिर से बैरी के साथ डील के सिलसिले में बात करते हैं और कहते हैं कि तुम अमेरिकन गन्स कोलंबिया को पहुंचाओगे, हमारी कोकेन लाओगे यहाँ कॉन्ट्रास के पास, और कॉन्ट्रास उसे फिशिंग बोट में मायामी पहुंचाएंगे। वहाँ बैरी सील को पता चलता है कि कॉन्ट्रास तो जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे, बल्कि हमारी तरह सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे। इसके बाद बैरी मीना में गन लोड करता है और सेफर के आदमियों को चकमा देकर मेंडेलिन पहुंच जाता है और वहां से कोकेन लेकर कॉन्ट्रास के अड्डे पर, और वहां से कॉन्ट्रास उसे अपने फिशिंग बोट में छिपाकर मायामी ले जाते और इस बीच वो फिर से प्लेन में कोकेन लोड कर लेता और अमेरिका पहुंच जाता और बीच में रिफ्यूलिंग के लिए पनामा रुक जाता, जहां उसके मदद के लिए मौजूद होता कर्नल नोरिएगा। इसके बाद वो फिर प्लेन लेकर लुजियाना पहुंच जाता और वो कोकेन वहां के दलदल में गिरा देता और ऐसे करते करते उसका काम काफी बढ़ जाता है, जिसके लिए वो अपने पहचान के 4 साथियों को चुनता है और फिर वो सभी पाब्लो के आदमियों के बताए काम को पूरा करते रहते हैं और बैरी के इस काम से पाब्लो के आदमी काफी खुश होते हैं और धीरे धीरे बैरी के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि उसके पास इन पैसों को रखने के लिए जगह की कमी हो जाती है। उसके घर के हर जगह पर पैसा ही पैसा होता है और बैरी उन पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बिजनेस भी शुरू करता है। बैरी अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उसे इस बात का कोई पता ही नहीं चलता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब आगे चलकर उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। इसके बाद एंट्री होती है लूसी के भाई जेबी की, जो कि इसके पहले जेल में एक कैदी था जो जॉब के सिलसिले में वहां आता है, जो बैरी के छिपाए पैसों में से चोरी करना शुरू कर देता है और एक सीन में वो एक नई कार के साथ बैरी के घर आता है, जिस कार में एक लड़की भी होती है। बैरी और लूसी ये देखकर चौंक जाते हैं। बैरी के पूछने पर जेबी उसे बताता है कि उसने ये पैसे हैंगर से चोरी किए हैं। बैरी उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसी रात बैरी अपने काम के लिए निकलता है, पर उस रात को DEA उसके प्लेन के पीछे पड़ जाती है, पर बैरी अपना दिमाग चलाता है और वहां से वो सभी बच निकलते हैं। दूसरे साइड कुछ सीक्रेट एजेंट बैरी के इतने सफल कारोबार से हैरान थे और इसकी छानबीन करना वो शुरू कर दिए थे। इसके बाद के सीन में फिर से एक बार बैरी DEA के चंगुल में फंस जाता है और इस बार वो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने प्लेन को क्रैश करवा देता है और वहां से एक साइकिल के सहारे निकल लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेबी बैरी के हवाई अड्डे से पैसे चुराकर बैरी के लिए मुसीबत क्रिएट कर देता है और वो वहां के लोकल शेरिफ के हाथों उन पैसों से भरे बैग के साथ पकड़ा जाता है। बैरी दूसरी तरफ एक मीटिंग में होता है, तभी उसको पता चलता है कि जेबी ने ये कांड वहां किया है और वो अपने वकील को उसे छुड़ाने के लिए भेज देता है। तभी ये बात वहां मौजूद पाब्लो के आदमी को भी पता चलती है और वो बैरी से कहते हैं कि हम जेबी को संभाल लेंगे। जेबी के वापस आते ही बैरी ये समझ गया होता है कि ये आगे चलकर फिर से ऐसा काम करेगा, जिसके चलते वो जेबी को एक नोटों से भरा बैग और पासपोर्ट देता है और कहता है कि तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ। बैरी के ऐसा कहते ही जेबी उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी कार पर बैठकर वो वहां से जाते जाते बैरी और अपनी बहन यानी बैरी की पत्नी को गालियां देता है। तभी बैरी उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और अचानक जेबी की कार ब्लास्ट हो जाती है। बैरी ये अच्छी तरह समझ गया होता है कि ये काम पाब्लो के आदमियों का ही करा धरा है और वो उस कार को ठिकाने लगाकर वहां से निकल
निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैरी सेफर से मिलता है। सेफर उससे कहता है कि हमें इन कॉन्ट्रास्ट को वापस भेजना पड़ रहा है, इनकी सारी गन्स कोलंबिया पहुंच गई है। सेफर को ये बात अच्छी तरह पता होती है कि ये सब कुछ बैरी का ही करा धरा है और वो फिर बैरी के खिलाफ हो जाता है और वो बैरी से जुड़े सारे दस्तावेज, सारे रिकॉर्ड जलवा देता है ताकि सेफर के लोगों के राज सिर्फ राज ही रहें। बैरी अपने हवाई अड्डे के गैर कानूनी सामान को ठिकाने लगवाने के लिए तैयारी कर ही रहा होता है कि CIA का वहां छापा पड़ता है और वो बैरी को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें बैरी को छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद उसे व्हाइट हाउस बुलाया जाता है। व्हाइट हाउस में CIA और DEO के बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद होते हैं और वो बैरी से कहते हैं कि अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो हमारे लिए काम करो, उनको कोकेन और ड्रग स्मगलर को पकड़वाने का, उनके खिलाफ सबूत लाओ और वो पकड़े जाएंगे। इसके बदले में तुम आजाद रहोगे। और ये समय होता है 1984 का। बैरी फिर वही काम करना शुरू करता है जिससे उसने शुरुआत की थी, सीक्रेट तरीके से फोटो लाने की। वो पाब्लो के अड्डे पर जाता है और पाब्लो के आदमियों की फोटो लेना शुरू कर देता है, लेकिन पाब्लो के आदमियों के साथ उसकी भी फोटो आ जाती है। बैरी को ये लगता था कि ये फोटो सीक्रेट रहेगी, लेकिन व्हाइट हाउस वाले ये फोटोज टीवी पर इंटरनेशनल टेलीकास्ट कर देते हैं, जिससे बैरी की हालत खराब हो जाती है और वो समझ जाता है कि अब वो बचने वाला नहीं है। ये न्यूज पाब्लो तक पहुंच जाती है और इस बात से वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। बैरी अपनी फैमिली के साथ कुछ पल बिताता है क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह पता होती है कि उसके घर पर बहुत जल्द रेड पड़ने वाली है। उसी रात वो अपनी पत्नी लूसी से लुजियाना वापस शिफ्ट होने को कहता है और कहता है रेड के टाइम पर जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी पहन लेना, क्योंकि पहनी हुई कोई भी चीज वो जब्त नहीं कर सकते और लुजियाना पहुंचकर उन ज्वेलरीज को बेचकर अपनी जिंदगी को अच्छी तरह बिताना। उसकी अगली सुबह बैरी के घर पर पुलिस की रेड होती है और वो सब कुछ लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद लूसी और बच्चे लुजियाना शिफ्ट हो जाते हैं और बैरी को कोर्ट में पेश किया जाता है। बैरी यहाँ उसकी सजा सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बैरी को सिर्फ 1000 घंटों की कम्युनिटी सर्विस की सजा होती है, जिस सजा में उसे अगले 120 दिन तक हर दिन कुछ घंटे बूढ़े लोगों की सेवा करनी है। बैरी अपनी ये सजा सुनकर काफी खुश होता है। बैरी सरकार के हाथों से तो बच जाता है, लेकिन उसे पाब्लो और उसके आदमियों का डर अभी भी रहता है क्योंकि उसने देखा था कि उन्होंने जेबी के साथ क्या किया था। उसी तरह वो हर बार कार में बैठने से पहले 10 बार आसपास मौजूद लोगों को देखता है और वहां से दूर जाने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कार कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। अगर बैरी 120 दिन किसी तरह बच गया तो वह कहीं भी आराम से भाग सकता है पाब्लो के जगहों से दूर। लेकिन एक दिन जब बैरी अपनी सर्विस पूरी करके अपनी कार में बैठता है तो वहाँ कुछ लोग आते हैं और बैरी को मार देते हैं। बैरी सिल की मौत के बाद उसके CIA से जुड़े जितने भी सबूत थे वो सब मिटा दिए जाते हैं। वहीं बैरी की पत्नी लुजियाना में एक शॉप खोलकर काम करने लगती है और यहाँ होती है ये कहानी खत्म। दोस्तों ये एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित फिल्म है और असलियत में भी बैरी सील नाम का इतिहास में एक आदमी हुआ करता था जो इसी तरह के काम किया करता था। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं।